जो भी गढ़वा जिला के नक्सल सर, सबसे पहले तो नया बिल्कुल, और आपको भी आने वाले नौला पहाड़ के बारे में चर्चा की है। तो बूढ़ा पहाड़ झारखंड का गढ़वा, जिसे पहले आप सभी, हम लोग तो खबर नवीस हैं, आप लोग भी नक्सल प्रभावित जिला कहा करते थे। लेकिन अब वही जिला जहां कभी दिन के उजाले में जाना महफूज नहीं था, अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। ऐसे तो लगातार अभियान चला, जो भी गढ़वा जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां तो नक्सलियों का खात्मा हो ही गया था। एक जगह था, इसे नक्सलियों का पॉकेट कहा जाता था, बूढ़ा पहाड़। लगातार अभियान चला, उसे भी आप बिल्कुल नावाकिफ नहीं है, वाकिफ हैं कि कैसे एक बड़े अभियान को लगातार चलाने के बाद उस पहाड़ को नक्सलियों से पूरी तरह से आजाद कर लिया गया। वहां पर एक तरफ जहां आप जब जाएंगे, अब पूरी तरह से आपके जाने लायक है वो जगह, सड़कें भी बन रही हैं। एक तरफ जहां झारखंड पुलिस का झंडा लहरता है, सीआरपीएफ का झंडा फहरते हुए दिखेगा, वहीं तिरंगा। जब अभियान चलता था, पुलिस के वरीय अधिकारी जब पहुंचते थे तो हम लोगों ने उनसे बात की थी, जब तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके द्वारा कहा गया था कि जब जिस रोज हम बूढ़ा पहाड़ को आजाद करा लेंगे, उसी रोज वहां तिरंगा फहराएंगे। सच में तिरंगा वहां पर फहराया गया, पूरी तरह से आजाद हो गया। आपराधिक जिला भी इसे कहा जाता था, अपराध भी नहीं के बराबर है। अब यह सब कैसे संभव हुआ? अपना साल भी गुजर रहा है। हमारे साथ इन सभी विषयों पर बात करने के लिए कुशल नेतृत्व के साथ, एक पुलिस टीम के साथ गढ़वा में सतत प्रयासरत कि कैसे इस जिले को अपराध और नशा से मुक्त बनाए, नक्सलियों से मुक्त बनाने के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नया साल आ रहा है, उसकी अग्रिम बधाई, साथ ही यह बधाई कि अपना जिला पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो गया। नक्सली कहा जाता था केवल माओवादियों को, नक्सली के जो ग्रुप है जिनका जैसे भी हाल में घटना घटी, उसे हम आपराधिक ग्रुप कहेंगे। तो कैसे संभव हुआ सर? बूढ़ा पहाड़ कैसे, जब अभियान में भी आप वहां पर पहले आए थे, यहाँ पदस्थापित होने से पहले, कितना कठिन था सर? बिल्कुल, और आपको भी आने वाले नव वर्ष की बधाई। गढ़वा की पूरी जनता को मेरी तरफ से, पूरे गढ़वा पुलिस की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। देखिए, जहां तक आपने कहा है कि बूढ़ा पहाड़ के बारे में चर्चा की है, तो बूढ़ा पहाड़ और गढ़वा एक नक्सल को लेकर के एक ऐसा नाम था, और पूरे भारत के पटल पे ये नाम था। तो लोग बूढ़ा पहाड़ के नाम से बस ये सोचते थे कि गढ़वा में सिर्फ और सिर्फ नक्सल ही है। और पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये पूरा जो आज आप देख रहे हैं, जो स्थिति जहां पे गढ़वा आज खड़ा है, ये हमारे सुरक्षा बलों की, साथ में सीआरपीएफ की, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी, और साथ साथ में वहां के आसपास के लोगों की, ये एक साथ मिली जुली एफर्ट है, जिसके वजह से आज बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। और आज हम कह सकते हैं फख्र के साथ, तो ये सुरक्षा बलों की जीत है कि आज गढ़वा और बूढ़ा पहाड़ ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त है। लोग भय मुक्त होकर के अब वहां विचरण कर रहे हैं। कई पिकेट्स हमारे लग गए हैं वहां पे, ताकि लोगों को आने जाने में और उन रमणीक जगह जो बूढ़ा पहाड़ के आसपास है उनको घूमने में तकलीफ ना हो। सर, हमको याद है जब फिलहाल में हम लोग बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे, वहां के लोगों से हमारी बात होती थी। ऐसी भी जब बात होती थी, जब माओवादी टॉप पर वहां पर बैठे हुए थे, तो उन लोग का भी कहना होता था कि सही बात है कि शुरुआत में हम लोग के हमदर्द बन के नक्सली का यहाँ पर सूत्रपात हुआ था, लेकिन बाद में चलकर उनके लिए सरदर्द साबित हुए। उन लोग साफ तौर पर कह रहा था कि हम लोग भी चाहते हैं इनसे हमारी आजादी मिले। हाँ, इसलिए हम लोग प्रशासन के करीब आए हैं। एक तरफ जो लोग बरगलाता था, शुरुआत में बरगलाने के बाद ही अपने साथ आम को लेता था, अभी जब हम लोग बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे, उन लोगों के चेहरे पर जो खुशी देखी गई, यह साबित करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि निश्चित रूप से जो लोगों ने चाहा था उन्हें प्रशासन ने, पुलिस ने, सीआरपीएफ ने, सरकार ने दिया। देखिए, कोई भी जनता है, चाहे वो जंगल में है या शहर में है, वो सरकार का अंग है। सरकार की मशीनरी ये संभव है कि किसी के पास लेट पहुंचती है। बूढ़ा पहाड़ के जो आसपास के लोग थे उनकी भी यही स्थिति थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए उसको कहते हैं। मशीनरी भी उन तक पहुंची, उनके दुखों को जाना,
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बूढ़ा पहाड़ गए। जो हमारे राज्य के मुखिया हैं उन्होंने बूढ़ा पहाड़ में जाकर के जितनी भी विकास योजनाएं थी और जो वहां की जनता के लिए सरकार ने सोच रखा था वो सारा सोच अभी फील्ड पे उतर चुका है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ एक चहुमुखी विकास, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ के युवाओं में नौकरी को लेकर के एक लालसा है। हम लोग भी जब जाते हैं तो तरह तरह से वो लोग बात करते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बाहर बाजार में ले जाकर के बेचना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको सड़क चाहिए, उनके साधन चाहिए। तो ये सारा साधन सरकार अपने तंत्र के माध्यम से उनको मुहैया करा रही है। तो जब जनता में ये विश्वास हो जाता है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है तो जनता भी सरकार से एकदम खुले दिल से आकर के मिलना चाहती है, उनको सपोर्ट करना चाहती है। और उसी का एक प्रतिफल है जो आप आज बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त देख रहे हैं। लगातार हमारे सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा बल, हमारा जिला बल, सीआरपीएफ वहां के लोगों से टच में था, उनके दुख दर्द में साथ में था, उनको जब जैसी जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, उनको मुहैया कराया गया और उसी का फल है। अभी फिलहाल में आपका लगातार जाना होता है सर, हाल में भी आप गए थे जब एक ऐसा मौका आया, आप अपने पास से काजू बर्फी लेकर गए थे जिसको हम खबरों में हम समाहित किए थे। उन लोग के बच्चों को यह पता नहीं था कि इसे हम करना क्या है। आपने बताया कि मिठाई है, खाना पड़ता है, इसे खाइए, तब लोगों ने मिठाई। तो सोचने की बात है कि किस तरह के माहौल में उनको रखा गया था, बाहरी की दुनिया से बिल्कुल अनजान रखा गया था, हर विकास से महरूम रखा गया था, इसलिए मात्र कि बाहर की दुनिया से जुड़ेंगे, बाहर की उन्हें जानकारी होगी, प्रशासन के करीब जाएंगे तो हमसे दूर चले जाएंगे। बिल्कुल, एक वो बात तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस तरह से भी सोचना पड़ेगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में शहर से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण लोग चाहते हैं कि अपने गांव में ही रहें, गांव में जीवन यापन करें। तो एक तो वो भी कारण है। और अब जब चूंकि कनेक्टिविटी हो गई है, लोग आना जाना करने लगे हैं, उनके पास भी गाड़ियां हो गई हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उस योजना के तहत वो जुड़ रहे हैं, तो अब वहां पे भी विकास हो रहा है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में 10, 12, 15 साल में आप देखिएगा कि गढ़वा जो है एक चहुमुखी विकास करते हुए और झारखंड के टॉप जिलों में समाहित हो जाए। निश्चित रूप से गढ़वा लोग जब किसी की रिश्तेदारी करनी होती थी, किसी को शादी करनी होती थी, तो लोग गढ़वा और पलामू के नाम पर हिचकते थे, कहते थे कि वह ऐसा जगह नहीं है, विकसित जगह नहीं है, हम वहां पर कैसे जाएं। लेकिन आज निश्चित रूप से सही बात है, जो डर था, जो खौफ था, वो खौफ खत्म हुआ है। विकास योजनाएं जो धरातल पर उतर रही हैं, पहले नहीं उतर पाती थी, उसमें नुकसान पहुंचाया जाता था, लेकिन आज स्थिति निश्चित रूप से बदली है सर। विकास सभी जगह, चाहे जिला मुख्यालय शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। बिल्कुल, चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं और वो हो रहा है गढ़वा में, और अभी भी विकास का काफी स्कोप है। तो सरकार अपनी योजनाओं के तहत, हाल में ही देखा होगा आपने, आपकी सरकार, आपके द्वारा योजना चली है, तो उन सब योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है पब्लिक को। गढ़वा जिला आप जानते हैं कि 3 स्टेट का बॉर्डरिंग एरिया है, तो तीनों स्टेट से इसकी कनेक्टिविटी है। तो सोच लीजिए आप ये कितना इंपॉर्टेंट जिला है, और सभी स्टेट में इसका मूवमेंट, यहाँ के लोगों का मूवमेंट, या फिर यहाँ गढ़वा जिला हो करके जाते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जिला है गढ़वा जिला, और आने वाले दिनों में इसका और भी विकास होगा। पर्यटन का भी यहाँ भरपूर संभावना है। जैसे नेतरहाट में आप पर्यटन स्थल देखते हैं, बूढ़ा पहाड़ में भी और उसके आसपास के जो पहाड़ है उसमें भी बहुत सारा पर्यटन स्थल ऐसा है जहाँ लोग आराम से जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में प्रकृति छटा का लुत्फ ले सकते हैं। तो पर्यटन में भी काफी विकास निश्चित सर। नक्सलियों से निश्चित रूप से हम लोग मुक्त हो गए। अब आपराधिक जिला भी अपने जिला को कहा जाता था, तो अब लगातार आपकी बैठकें होती हैं, जो क्राइम मीटिंग होती हैं, लगातार निर्देश भी दिया जाता है, काम भी हो रहा है, पुलिस टीम काम कर रही है पूरे जिले में आपके नेतृत्व में। अब तो वही मकसद बचा है कि अपना जिला गढ़वा अपराध मुक्त और नशे से मुक्त हो। बिल्कुल, हमारी एक पूरी डेडिकेटेड टीम है और गढ़वा एज अ टीम काम करते हैं हम लोग। कहीं भी कोई क्राइम होता है तो सारी टीम उसमें लगती है, उसका डिटेक्शन में लगती है, और हमारा बस यही ध्येय है कि यहाँ की जनता को एक भय मुक्त वातावरण हम लोग दें, क्राइम क्रिमिनल से फ्री हो गढ़वा। और अगर कोई क्राइम करता है तो हम लोग उस पर बहुत ही हार्ड एक्शन लेते हैं,
और हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि केस को इस तरह से हम लोग परसू करें ताकि उस क्रिमिनल को सजा हो। तो एक भयमुक्त वातावरण हम जनता को दे सके, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, काम कर रही है। अवाम का सहयोग लगातार पुलिस प्रशासन को होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। एक अपील भी चाहेंगे कि अपन करें कि अवाम इसी तरह सहयोग अपना बनाए रखे ताकि जो अपना लक्ष्य है हमारा पुलिस टीम का जल्द से हासिल हो। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसी भी जगह की, किसी भी जिले की पुलिस टीम, कोई थाना का टीम अगर सक्सेस करता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जनता रहती है, पब्लिक रहती है। अगर पब्लिक का सपोर्ट पुलिस को ना मिले तो हमारा सक्सेस रेट बहुत डाउन हो जाता है। हमारा जो भी आंख है, हमारे कान है, वो पब्लिक ही है। तो मेरी अपील होगी पब्लिक से कि किसी भी प्रकार का सोशल एक्टिविटीज कहीं अगर हो रहा है, आप बेधड़क होकर के आप हमें बात कर सकते हैं। हमारे थाना को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उनको सूचना दे सकते हैं ताकि हम लोग समय रहते प्रॉम्प्ट एक्शन करें और एक भयमुक्त वातावरण गढ़वा की जनता को दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना हमारे साथ गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे जी थे, जो सारी विषयों पर बात हुई। सही बात है कि अपना जिला अब पूरी तरह से, खास करके नक्सलियों के मामले में भयमुक्त हो गया है। कहीं से भी कोई खौफ नहीं है। चाहे आप गढ़वा जिला मुख्यालय से आप रंका के इलाके में जाएं, जिससे सबसे ज्यादा रंका, भंडरिया, बड़गढ़, गोदरमाना, चिनिया, इससे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था। या आप कांडी में झांव के इलाके में जाएं, आप डंडई के इलाके में जाएं, भनासपुर में जाएं, कहीं भी आप बेधड़क, दिन में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी पूरी तरह से आप महफूज हैं, सुरक्षित हैं। हर समय आप देख रहे होंगे कि केवल थानों में ही नहीं, थाने के पुलिस रात में भी आपको सड़कों पर मिलेंगे। पीसीआर की टीम है जो जिला मुख्यालय के चारों ओर केवल आपकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर अब भयमुक्त अपराध के क्षेत्र में भी लगातार पुलिस एसपी दीपक पांडे जी के नेतृत्व में काम कर रही है पुलिस टीम। लगातार सफलता भी हासिल हो रही है। हम लगातार आपको खबरों में भी से वाकिफ कराते हैं कि कैसे पुलिस को सफलता मिल रही है। यहाँ पर आपको हम अंतिम में आपको हम वीडियो दिखा देते हैं कि कैसे लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो प्रेस वार्ता की जाती है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नक्सलियों को लगातार गिरफ्तारी हुई है। अभी हाल में भी आपने सुना था कि कैसे रंका के इलाके में मुठभेड़ हुई थी पुलिस से, जहां पर रंका थाना प्रभारी को गोली लगी थी। मेडिकल इलाजरत हैं। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग भी वहां किया गया है। लगातार पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, उनका इलाज हो रहा है, वह महफूज है अब। तो यहाँ पर यही कहने का मुख्य उद्देश्य है कि आपके सहयोग से ही, यानी आवाम के सहयोग से ही पुलिस प्रशासन यहाँ तक सफल हुई है। आगे भी जो लक्ष्य है कि गढ़वा को पूरी तरह से अपराध के क्षेत्र से भयमुक्त बनाना है, तो आगे भी आपका सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित होगा ताकि जो लक्ष्य है पुलिस प्रशासन का, गढ़वा पुलिस का, वह लक्ष्य समय हासिल हो सके। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।